हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ जब मैं वीडियो बना रही थी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ थी बाहर, लाइक व्हीकल्स की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। तो मेरी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही है जितना मतलब उन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें दिखा रही थी कि ये देखिए जो पीछे मेरे दिख रहा है, ये हमारे जिम का एंट्रेंस है, यानी कि यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। और ये ग्लासेस लगे हैं ताकि लोगों को बाहर से दिखे कि यहाँ पे किसी तरह का कोई जिम है, और इसीलिए हमने सामने ना ट्रेडमिल्स लगा रखे हैं, ठीक है। और ये देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड शो कर रही हूँ कि ये हमारा बोर्ड है। ये स्मॉल बोर्ड नीचे हमने बेसमेंट में लगा रखा है, एक इससे बड़ा सबसे ऊपर लगा है और साइड में भी इससे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो जैसे ही हम जिम के लिए आते हैं तो यहाँ पे आपको पेड़ पौधे देखने मिल जाएंगे, और एंट्रेंस में ही बेसमेंट में है तो सीढ़ियाँ मिलेंगी। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो एक स्लाइडर सा गेट है जिसको हम स्लाइड करके खोलते हैं। तो हमने ये देखिए गेट खोल लिया है। अब आगे यहाँ पे सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो आपको ट्रेडमिल दिख रही हैं, ये 2 ट्रेडमिल हैं। ये पहले इधर पीछे थी, लेकिन क्योंकि ये ग्लास का हमारे पास एंट्री है और ग्लास लगे हुए हैं, तो हमने फिर इसको आगे किया कि मतलब लोग जब बाहर से देखें ना तो उनको दिखे कि नहीं ये मतलब ये जिम है। होने की वजह से जिम थोड़ा छिप जाता है कि मतलब लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो भी लोग जिम को एज्यूम करते हैं ना, वो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या मतलब ऊंचा ही उन्होंने जिम देखा होगा। बट हमें क्योंकि जगह अच्छी मिली थी तो हमने सोचा कि चलो बेसमेंट में ही लेते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर किया, अभी यहाँ पे ये शू रैक है, शू रैक या आप बैग वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हो। तो ये वाला एरिया हमने इस तरह से रखा है। किसी किसी के यहाँ ये अंदर होता है, बट अंदर होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब आप शूज़ अंदर लेके ही जा रहे हो तो फिर यहाँ पे उतारने का क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ये देखिए ये वाटर कूलर है, यहाँ पे हमने वाटर कूलर लगाया है। जैसे ही अंदर आओ आप जिम के, यहाँ पे बैठ के अपने शूज़ वगैरह चेंज करो, प्रॉपर शूज़ पहनो, बैग वगैरह रखो, उसके बाद जिम स्टार्ट करो। तो ये देखिए ये 2 ट्रेडमिल है, ये 2 लोग आए अपना करें आराम से। तो ये ट्रेडमिल हो गया। ये ऊपर अभी हमने एग्जॉस्ट लगवाया है, तो सफोकेशन का तो कोई चांस ही नहीं बनता। और यहाँ पे हमारा कैबिन है। अभी यहाँ पे क्या होना है कि ये जो कैबिन जैसे आपको दिख रहा है, पहले ये क्लोज था, मतलब जिस तरह की ये एल्युमिनियम के जो दरवाजे टाइप आपको दिख रहे हैं, पहले ये ऐसे लगे हुए थे, तो वो क्लोज था एकदम। लेकिन क्योंकि अभी खुलवाया तो जो जिन्होंने हमारा ये काम किया है वो तब से आए नहीं, यानी कि मैं भी बीमार चल रहे हूँ, आई डोंट नो। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम इसकी शिफ्टिंग करा देंगे। और फिर चलिए अभी अंदर लेके चलते हैं। अंदर क्या, पहले अभी हम चेंजिंग रूम दिखाते हैं आपको। ले जाऊँगी चेंजिंग रूम के, ये इधर से दरवाज़ा है और यहाँ पे लाइट जल जाएगा। आप यहाँ पे अंदर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अभी थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इंटीरियर का थोड़ा काम हुआ था, तो बीच में वो लोग आए नहीं। जैसे अभी सामान भी नहीं हटा है हमारा। तो चलिए अब मैं लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ और दिखाती हूँ कैसा लगता है मेरा जिम। ये देखिए लाइट ऑन हो गई तो आपको समझ में आएगा। मैं सारी ऑन कर देती हूँ। ये देखिए अभी आपको अंधेरा अंधेरा पहले दिख रहा होगा ना, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट कैसा लगता है। जब लाइट ऑन हो जाती है ना तो इतना अच्छा लगता है कि यस हम कहीं आए हुए हैं, किसी अच्छे जिम में आए हुए हैं। और बहुत बड़ा है, 3000 स्क्वायर फीट इसका जो एरिया है वो 3000 स्क्वायर फीट है। तो आप खुद सोचो 3000 स्क्वायर फीट में कितना बड़ा जिम होगा। हम जहाँ पे रहते हैं, जैसे मेरा जो घर है वो 1200 स्क्वायर फीट पे मतलब बना हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ही बड़ा होगा, ठीक है।
तो जैसे हम अंदर आए थे तो वहाँ पे ट्रेडमिल्स थे और कई सारी चीज़ें हैं हमारे जिम में, मतलब ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इस वक्त नहीं है हमारे पास। सारी मशीन्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। लाइक आपको आपके वर्कआउट में जो भी काम आता है वो सब अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो अवेलेबल ना हो। तो चलिए शुरू से दिखाती हूँ मैं अभी आपको। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो फिर ये ट्रेडमिल तो आपने देख ही ली है, अब मैं दिखाती हूँ। 2 साइकिल हैं हमारे पास, ये देखिए, इनको साइकिल बोलते हैं, यानी कि आप यहाँ पे साइकिलिंग करोगे आके तो ये इस तरह से कुछ दिखती हैं। और जो भी मशीन्स हैं सब पावर मैक बेस्ड कंपनी की ही है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है कि कुछ भी लगा दिया है हमने। ये देखिए, ये साइकिल है और ये क्रॉसफिट है, ठीक है। मैं मे बी इसको साइकिल बोल रही होंगी, मुझे आइडिया नहीं है, पर ये साइकिल है, यहाँ पे आप साइकिलिंग करते हो, ये क्रॉसफिट है, ठीक है। और ये एरिया है हमारा स्ट्रेंथ का। तो देखिए ये मशीन है जिसमें आप अपनी शोल्डर की और चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। ये इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच सब अवेलेबल है। वो देखिए आपको लास्ट में दिख रही है डिक्लाइन बेंच, ये वाली। नॉर्मल स्टूल है, फ्लैट बेंच है, ये देखिए फ्लैट बेंच। आप इसको इंक्लाइन बेंच, फ्लैट बेंच जिस पे चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी देखिए चेस्ट एंड शोल्डर की मशीन है, आप इसमें भी कर सकते हैं। ये देखिए स्क्वाट मशीन है, ये देखिए प्रॉपर मैनुअल स्क्वाट मशीन है ये, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रही होगी, है ना। ये देखिए डंबल रैक है, इस पे डंबल्स हैं, ये हर तरह के डंबल्स हैं। हमारे पास जो मैक्स डंबल है वो 35 kg का है, ये देखिए ये पड़ा हुआ है। और ये देखिए बारबल्स हैं, यानी कि रॉड्स, ठीक है, जिनको आप बारबल बोलते हैं, रॉड बोलते हैं। इसमें इजी बारबल भी है, लाइक जो बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते हैं, तो वो ये आपको जिगजैग में दिख रही होगी, इसको इजी भी बोलते हैं, जिगजैग बारबल भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आप जब रिस्ट का या एक्सरसाइज करते हो, मतलब रॉड से एक्सरसाइज करते हो, तो ये उसका स्टैंड है, ठीक है। और ये मिरर्स तो आप देख ही रहे हो, लुक एट द मिरर्स। और ये हर जगह लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ आप एक्सरसाइज करोगे तो खुद को देखना तो ज़रूरी है कि आप कैसा पॉस्चर ले रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ से आप देख सकते हो। और ये जैसे कि मैंने बोला डिक्लाइन बेंच है ये। और ये देखिए एक नॉर्मल रैक है जिसमें मैट्स पड़े हुए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसमें लोग आके उनको यूज़ करके अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पुशअप का स्टैंड है, ये आप क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है। ये ग्लव्स हैं उसके, तो बॉक्सिंग, यस। ये देखिए ये वेट लिफ्टिंग वाली रॉड है और डंबल लगा हुआ है, किसी ने इंट्रैक्ट नहीं किया है इसको, अनट्रैक्ट नहीं किया है इसको, ठीक है। फिर ये मशीन है एक, ये भी देखिए, और एक ये मशीन है, इसमें आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, अपने शोल्डर की, चेस्ट की, जैसे चाहे वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए एक डंबल के साथ कर सकते हैं, एक इन मशीन्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, हर तरह का इसमें भी सेट अवेलेबल है। आपको जो भी एक्सरसाइज करनी हो उस तरह की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हैमर सीरीज की मशीन है चेस्ट के लिए, ये पुशअप के लिए है, यानी कि एक पुशअप आप इसमें कर सकते हो, बट कई बार लोग अपने वेट को नहीं उठा सकते हैं, तो उसका इजी वर्जन है कि आप इसके साथ यहाँ पे बैठ के और इसके साथ आप कर सकते हो, ठीक है, शोल्डर के लिए। ये देखिए एक ये मशीन है, इसको कहते हैं लेग एक्सटेंशन, इसके साथ भी आप अपनी लेग्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, इसमें लिखा भी है
हर मशीन किस चीज़ की है उसमें लिखा हुआ होता है। तो अगर आप थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आप इसके थ्रू और नॉलेज गेन कर सकते हैं, या मशीन के बारे में आप इजीली जान सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, इसमें भी आप अपने शोल्डर की एक्सरसाइज, पुश पुल की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मेनली इसमें पुल की एक्सरसाइजेज ही होती हैं, ठीक है। ये देखिए सीटेड है, ये देखिए, इसमें भी देखिए तो फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई थी तो रुक गया था। तो ये देखिए ये एक्सरसाइज है, सीटेड है, ठीक है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि किस तरह की एक्सरसाइज है, किस चीज़ की एक्सरसाइज है। तो ये सीटेड रो हाई पुली मशीन है, ठीक है। ये देखिए इसमें वेट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वेट्स को मैनेज कर सकते हैं जितना भी आपको उठाना है, ठीक है। अब ये देखिए ये एक्सरसाइज है लेग प्रेस, ठीक है। इसका नाम है, आई थिंक जितना मुझे आइडिया है, 45 डिग्री लेग प्रेस, इसका मतलब मशीन का नाम है। इसमें आप लेग की एक्सरसाइज कर सकते हो, इधर वेट्स लगते हैं, आप वेट लगाओ और एक्सरसाइज स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और एक ये मशीन है, आई थिंक इट्स कॉल्ड अ बटरफ्लाई मशीन। तो आप इसमें अपने चेस्ट की एंड बाइसेप इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये देखिए एक ये भी मशीन है हमारे पास, आई थिंक मैं सही से दिखा पा रही हूँ। और जो लोग जिम करते होंगे उनको तो होगा ही कि आप कौन सी मशीन से कौन सा एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए मैं कोई ये नहीं बता रही हूँ कि इस मशीन से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या उस मशीन से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं बस इतना बता रही हूँ कि हमारे पास क्या मशीन्स अवेलेबल हैं, उनके क्या नाम होते हैं। तो बस इतना मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। जैसे कि एक ये मशीन, इसका नाम है पिचर मशीन, ठीक है। ये भी हैंड के लिए ही होती है, ठीक है, बाइसेप वगैरह के लिए। तो ये इस तरह की हमारे पास मशीन्स हैं। तो ये था मेरा जिम टूर, मे बी आपको पसंद आया हो। एंड लुक एट द बैनर, ये देखिए इसमें लिखा है बी योर ओन हीरो। तो यस, अगर आप जिम आते हैं तो आप खुद के हीरो बन सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। तो ये मशीन्स हैं हमारे पास। एंड हमारा जो जिम है वो पड़ता है बिजनौर रोड, अलकनंदा स्टेट। आप बिजनौर रोड अगर जानते हैं ना तो वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए ऐसे फिटनेस के नाम से, तो आप इजीली आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।